हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपका एग्ज़ाम जो है अच्छा गया होगा। देखिए, आज की वीडियो में हम करेंगे 2024 का जो ओरिजिनल सेट है हिंदी का, उसको करेंगे आंसर की। ठीक है ना, मेरे पास सेट आई है, आपका जो भी है देख लीजिएगा। देखिए, एक बात और बताते हैं आपको कि अगर मान लीजिए कि आपका कहीं से भी क्वेश्चन अगर आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए एक में क्या आपका है भगत सिंह से, ठीक है ना। तो आपका जहाँ भी भगत सिंह है वहाँ से आपका 10 क्वेश्चन लगातार मिलेगा, ठीक है। तो आपने मिला लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे जो टिक मारा हुआ है इस पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। जो हम तो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वहाँ पर हो जाएगा आपका पंजाब, ठीक है। अगर आप पंजाब मारे तो बिल्कुल आप सही हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि वात्सल्य भाव के सर्वोपरि कवि निम्न में से कौन है। तो कौन है, तो यहाँ आपका सूरदास, ठीक है ना। यानी कि आपका सी हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं, जयशंकर प्रसाद की किस बात के कवि हैं। जयशंकर प्रसाद किस बात के कवि हैं, तो आपका है यहाँ आपका छायावाद से, ठीक है ना। यानी कि आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, पैर नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। तो किसका है, तो वो कर्म का है, ठीक है ना। यानी कि आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है। तो कैसी रचना है, तो आपका है शोक गीत है, ठीक है ना। यानी कि आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे देखिए, कवित्री का खिलौना क्या है। तो क्या है, उनका वो बेटा है, ठीक है। यानी कि पुत्र है वहाँ पे। चलिए, भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति पद पर निम्नलिखित में से कौन है। तो कौन है, तो हैं कौन, ये हैं दिनकर जी हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि संपूर्ण क्रांति संभाषण किसने दिया था। तो कौन दिए थे, तो दिए थे जयप्रकाश नारायण, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है। तो कौन सी है, तो यह आपका हार जीत, ठीक है ना। यानी कि आपका यहाँ पे बिल्कुल 9 का हो जाएगा। आगे देखते हैं, 10 वाला कह रहा है कि अधिनायक शीर्षक कविता निम्न में से किस प्रकार की रचना है। तो किस प्रकार की रचना है, तो आपका क्या है, तो आपका है आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा व्यंग कविता, ठीक है ना। यानी कि आपका ए हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 का कह रहा है कि उसने कहा था कहानी में युद्ध का उल्लेख है। कौन सा युद्ध का, प्रथम द्वितीय कारगिल या फिर हल्दीघाटी युद्ध। तो आपका था प्रथम विश्व युद्ध का, ठीक है ना। यानी कि आपका यहाँ पे ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 12 वाला देखिए क्या कह रहा है, 12 वाला कह रहा है प्रेम के पीर निम्नलिखित में से कौन कौन कह जाते हैं। तो कौन कह जाते हैं, तो कहा जाते हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी, ठीक है ना। यानी कि आपका ए हो जाएगा यहाँ पे, 12 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 13 का कह रहा है कि हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। तो कौन कहे जाते हैं, तो कहा जाते हैं बालकृष्ण भट्ट, ठीक है ना। आगे देखिए, यहाँ पे है तार सप्तक के संपादन में से कौन है। अज्ञे हैं, जायसी, दिनकर या फिर शमशेर बहादुर सिंह है। तो कौन है, तो आपका है अज्ञे जी हैं, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाद विवाद संवाद के रचनाकार कौन है। तो कौन है, तो आपका है कौन, तो यहाँ आपका नामवर सिंह, यानी कि आपका ए हो जाएगा यहाँ पे। 16 देखिए, शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विधा से के अंतर्गत है। तो कौन किसके अंतर्गत है, तो आपका है संभाषण, ठीक है ना। अगर आप मैराथन किए होंगे क्लास तो आपको पता होगा, ये ऐसा पढ़ाए थे हम। देखिए 17 वाला देखिए क्या कह रहा है कि पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। यह उक्ति है जो किस पाठ से लिया गया है। तो किससे लिया गया था आपका, जो भी नर नारी जो भी आता है उसमें से कहाँ से आता था, आपका था आज नरेश्वर से, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे पूछा गया है कि मूल नाम क्या था तुलसीदास का। तो क्या नाम था, तो राम बोला, ठीक है ना। यानी कि आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो कौन थे, तो आपके थे नरहरिदास, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 का कह रहा है कि साहित्य लहरी की किनकी रचना है। तो किनकी रचना है, तो आपका है सूरदास का, ठीक है। चलिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 कि नावादास किस कवि के समकालीन थे। मतलब उसी के समय के थे, समकालीन मतलब कि उन्हीं के समय थे, उन्हीं के समय से, ठीक है ना। जैसे कि आपका दोस्त, आप लोग क्या हैं दोनों समकालीन हैं। तो नावादास के समकालीन कौन थे, तो आपके थे कौन, थे तुलसीदास, ठीक है ना। आगे देखिए, कह रहा है कि भक्तमाल निम्न में से किस कवि की रचना है। तो किनकी है, तो आपका है किनकी, नावादास की, ठीक है ना। यानी कि आपका यहाँ पे ए बिल्कुल हमें हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। आगे देखिए, इनका मतलब कि निधन हुआ था सुभद्रा गौरी चौहान का, वो कैसे हुआ था, तो कार दुर्घटना में, ठीक है ना। आपको मैं पढ़ाए थे आपको मैराथन में। आगे देखिए, क्वेश्चन में क्या है कि जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। ये जो पंक्ति है किस कविता से लिया गया है, तो आपका लिया गया किससे, तो लिया गया है आपका उषा से, ठीक है। आगे देखिए, सिंहासन पर बैठा उनमें, एक मिनट, हाँ,
सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। यह जो उक्ति है किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, तो लिया गया आपका किससे, तो बिल्कुल सही आप है अधिनायक से, ठीक है ना, यानी कि आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए देखिए 26 वाला कह रहा है क्या कि भोजन करी आनंद आचमन लिन है फिर यहाँ पे कॉमा है, ठीक है ना, थोड़ा सा रुकना है। फिर यहाँ पे मांगत सुर जुठनिया, ये जो पंक्ति है किससे ले गया आपका, तो ले गया आपका सुर के पद से, ठीक है ना। चलिए लागती लपकी कंठ बैरिन के नगिनी सी, ये उक्ति है जो किससे ले गया आपका, तो आपका लिया गया है कवित से, ठीक है। कैसे लिखा हुआ है, लागती लपकी कंठ बैरिन के नगनी सी, तो आपका है कवित से, ठीक है। आगे देखिए जगदीश चंद्र माथुर का पूछा कि रचना इसमें से कौन है, तो सिंपल तो है, बता दीजिएगा आप, औसत अंधेरा, ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। मल्यज की रचना पूछा गया तो कौन है आपका, हस्तु है मेरा अकेलापन है, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे देखिए जूठन पाठ जूठन शीर्षक पाठ के पूछा गया रचयिता कौन है यहाँ पे, तो कौन है, तो प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, ठीक है ना, बी हो जाएगा आपका, ठीक है। उद्गम में पूछा गया संधि विच्छेद, कितना सिंपल पूछा गया, सब आपको मैराथन क्लास से आया, ठीक है ना। आपको इससे मतलब क्या क्या संधि विच्छेद का क्या किए थे हम कह रहे थे आपका सेपरेट क्लास भी किए थे आपका संधि विच्छेद का, अगर आप नहीं किया तो देख लीजिएगा, उसमें से पूरा आपको मिल जाएगा। सेपरेट क्लास भी था आपका अगर हिंदी ग्रामर का, प्लस में मैराथन से भी आपका टकरा है बहुत सारा। देखिए 31 का क्या हो जाएगा आपका, उद्गम का क्या हो जाएगा, उत प्लस क्या हो जाएगा आपका, उत प्लस गाम हो जाएगा, ठीक है ना। उ और ता में हलांत रहेगा, ठीक है ना, और फिर गाम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे ए बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। अगर देखिए हितैषी शब्द का पूछा गया संधि विच्छेद, सारा सब मैराथन से टकरा हुआ है। इकोनॉमिक्स में वही हुआ था आपका, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटी में और हिस्ट्री में, अगर अभी तक क्लास नहीं किया कर लीजिएगा, ठीक है ना, सब अपलोड है आपका, मैराथन अपलोड है, देख लीजिएगा, क्योंकि जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं मैराथन उसी में से आ रहा है, फालतू नहीं आ रहा है। हितैषी का पूछा गया संधि विच्छेद, तो क्या हो जाएगा आपका, क्या जाएगा आपका हितैषी का, तो आपका हो जाएगा हित प्लस ए सी, यानी कि आपका यहाँ पर हो जाएगा सी, ठीक है। जगदम्बा पूछा गया, जगदम्बा का संधि विच्छेद पूछा गया था, क्या हो जाएगा आपका जगत प्लस अम्बा, ता में हलंत और प्लस में अम्बा हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे जगत प्लस अम्बा। चलिए 34 देखिए अधपका मतलब कि जब पका हुआ नहीं है, ठीक है, तो अधपका में पूछा गया कि उपसर्ग क्या है, तो क्या हो जाएगा आपका आध हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका ए हो जाएगा। अवगुण का पूछा गया उपसर्ग, तो क्या हो जाएगा आपका अवगुण में अब हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए सोहन पढ़ता है, सिंपल तो है, ता है ते है ती है, कौन सा होता है, तो वर्तमान काल का आपका हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सिंपल तो है। रवि ने खाया, उन लगी खा चुका है, खाया नहीं है खा लिया है, तो भूतकाल में चलेगा आपका, ठीक है, पास्ट में है वो। नरेश जाएगा, अब देखिए यहाँ पे गावे की है तो किस में आ जाएगा, भविष्य काल में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए कबूतर छत्र बैठा है, तो पर बैठा है ना यहाँ पे, तो किस में होता है वाला, किसका रख उदाहरण है, तो आपका होता है अधिकरण में पर, तो यानी कि आपका यहाँ पर हो जाएगा ए, ठीक है। बच्चे घर में है, तो देखिए यहाँ पे बच्चे घर में ना है, यहाँ पे में क्या हो जाएगा अधिकरण में पर, क्या हो जाएगा अधिकरण हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि आपका सी हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे। आगे देखिए कर रहा है 41 वाला कि तिरिच शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न से कौन है, तो कौन है आपका उदय प्रकाश जी हैं, ठीक है। आगे देखिए कह रोज शीर्षक पाठ के रचना कर इनमें से कौन है, तो कौन है, अज्ञे हैं दिनकर मल्ल जय फिर उदय प्रकाश, तो कौन है आपका, तो आपका है अज्ञे जी हैं, ठीक है। आगे देखिए सिपाही की माँ शीर्षक के पाठ के रचयिता निम्न से कौन है, तो कौन है, ये आपका है मोहन राकेश, ठीक है। 44 देखिए कड़वक शीर्षक कविता के निम्न में से कविता के कवि निम्न से कौन है, तो कौन है, जायसी जी हैं, ठीक है, कौन है, तो जायसी जी हैं, ठीक है। आगे चलते हैं 45 देखिए कह रहा है कि अधिनायक शीर्षक कविता के कवि निम्न से कौन है, तो कौन है, तो आपका कौन है, तो बिल्कुल आप सही बताए हैं रघुवीर साहब। चलिए 46 देखिए गाँव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए हैं, तो सिंपल तो है पंच परमेश्वर है, वो आपको कितना बार पढ़ाएं, आपको मैराथन पढ़ाए थे या फिर अलग से भी पढ़ाए थे, आपको पता होना चाहिए, और सिंपल तो है पूरा अगर आप कहानी पढ़े होंगे तो, ठीक है। आगे देखिए 47 वाला कि 47 मतलब कि 47, ठीक है। गांव का घर कविता किस संग्रह से लिया गया था, किससे लिया गया आपका, तो लिया गया आपका संसात्मा से, ठीक है ना, यानी कि आपका ए है, ठीक है। यहाँ पे 48 देखिए कह रहा है कि कामयानी महाकाव्य के रचनाकार इनमें से कौन है, तो कौन है, तो आपका कौन है, बिल्कुल सही यहाँ पे है जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है, यानी कि आपका ए हो जाएगा। देखिए 49 रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता कौन है, तो कौन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन है, तुलसीदास जी हैं, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है यहाँ पे वसुंधरा भोगी मानव और धर्माध मानव एक ही सिक्का के दो पहलू है, ये जो उक्ति है कहाँ से लिया गया है, तो आपका लिया गया है बिल्कुल सही
ओ सदा नीरा से लिया गया, ठीक है, यानी कि आपका ए हो जाएगा। देखिए 50 क्वेश्चन यहाँ पर हो चुका है। और देखिए अगर मतलब कोई भाई बहन आपको हैं जो एग्ज़ाम देंगे 2025 में, तो उनको बोल दीजिए कि कम से कम मेरे चैनल से ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि जो भी हम लोग करवाएंगे पूरा सिलेबस यहाँ पे यूट्यूब पे फ्री में कराएंगे, ठीक है ना। हमारा कोई अभी ऐप नहीं फिलहाल है, तो सारा हम कोर्स है जो कहाँ कराएंगे, यूट्यूब पर कराएंगे। तो आपके जो दोस्त यार हैं और जो भी हैं उनको बोल दीजिएगा कि ज्वाइन हो जाए। चलिए, बिना पानी शब्द कौन सा समास है, तो कौन सा है, तो आपका कौन सा है, तो बहुब्रीहि हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, बनावता शब्द कौन संज्ञा है, तो बनावता कौन सा है आपका, तो आपका हो जाएगा क्या, व्यक्तिवाचक, ठीक है ना, यानी कि आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। सॉरी, बनावता ना है, बनावता मतलब कि जिसको हम देख नहीं सकते हैं, सॉरी यहाँ पे ये नहीं होगा, भाववाचक हो जाएगा, ठीक है ना, भाववाचक जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसको हम प्लेट में नहीं ले सकते हैं, वो क्या हो जाएगा आपका, बनावता हो जाएगा, ठीक है ना। आपको बता दें ट्रिक कि जिसको हम प्लेट में नहीं ले सकते हैं उसको क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा, ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। हीरा शब्द कौन संज्ञा है आपका, द्रव्य है, ठीक है, सब रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। भारतीय शब्द में पूछा गया संज्ञा कौन सा है, तो कौन सा है आपका है, तो आपका है बिल्कुल सही बताएं आप, जातिवाचक, ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। सभा शब्द क्या है, सभा में बहुत लोग रहते हैं, तो इसका मतलब कि समूह में है, ठीक है ना, यानी कि आपका बी हो जाएगा। भा कहाँ से निकल रहा है बोलते पर, जब बोल रहे हैं भा तो कहाँ से आ रहा है आपका, ओठ से आ रहा है, ठीक है ना। अब अपना ओठ का हेल्प ले रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा प्रेशर कहाँ पड़ रहा है आपका, ओठ पे पड़ रहा है। क्या बोलते थे, कहाँ से आता है आवाज़ आपका, कंठ से आता है, यानी कि आपका यहाँ पे कंठ हो जाएगा। सा कहाँ से आ जाएगा आपका, तो दंत से आ जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मतलब कि क्वेश्चन भारी नहीं था, नॉर्मल था क्वेश्चन। आगे देखिए, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो कितने होते हैं, तो आपका होते हैं 5, ठीक है। जो क्षत्रिय अभिनय करे उसके लिए उसके लिए एक शब्द क्या होता है, अभिनेत्री होता है, अभिनय करती है इसके लिए, ठीक है। परिश्रम शब्द कब जाएगा, विलोम, तो कौन क्या हो जाएगा, परिश्रम का, देखिए मेहनती लिखा हुआ था यहाँ पर लेकिन गलती लिखा हुआ है, तो आपका यह नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा, परिश्रम का विश्राम, मैंने कोई मतलब ही कर रहा है परिश्रम, कोई कर रहा है बालक, ठीक है ना, कोई कर रहा है परिश्रम, तो इसका मतलब कि कोई भी क्या कर रहा है, कोई आराम कर रहा है, सूत रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगामी का पूछा गया यहाँ पे, विलोम क्या हो जाएगा, आगामी का विलोम, तो क्या हो जाएगा, आगामी का हो जाएगा विगत, ठीक है, ये आपका नहीं होगा। चलिए आगे, कृष्ण शब्द का पूछा गया विनोद थी, विनोद नहीं कह रहे हैं, मतलब विलोम, तो क्या हो जाएगा आपका, कृष्ण का शुक्ल हो जाएगा आपका, ठीक है, यानी कि आपका ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए, अर्थ के आधार पर संज्ञा का पूछा गया भेद, तो कितना होते हैं, ये होते हैं आपका 5 होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, 60 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन रिपीट रखा है यहाँ पे, जो स्त्री अभिनय करे, चलिए ठीक है। ओह सॉरी, मतलब शायद स्क्रॉल हो गया होगा आपका, चलिए कोई ना, यहाँ से देख लीजिए 64 से देखिए, कह रहा है कि कमल शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो क्या हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा सरोज, ठीक है ना। पंकज होता है, जलज होता है, सरोज होता है, ठीक है, आपका जो भी आपका ऑप्शन में रहेगा वो मारते हैं, लेकिन आप यहाँ पे आपको यहाँ पे हो जाएगा सरोज सही, ठीक है। पुष्प मतलब फूल होता है, इसका मतलब फूल, तो फूल लिखा हुआ है ये है, और ये कोई ऐसे नहीं होता है आपका, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा सरोज। झंझट कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब कि लड़ाई बवाल हो गया है ना, यानी कि आपका यहाँ पे बी हो जाएगा आपका सही, ठीक है। आगे देखिए, क्या कह रहा है 66 वाला, क्या कह रहा है कि शिव शब्द का एक परिभाषा बताइए, तो कौन सा हो जाएगा आपका, शिव का, तो आपका हो जाएगा रुद्र, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है 67 कह रहा है कि पाठ शब्द क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है। आपका भी अभी आपका वीडियो क्या है, एक सेपरेट वीडियो है आपका ग्रामर का, आप देख सकते हैं अभी भी, अगर आगे आपको मतलब किसी से इतना एग्जाम तो देख सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ देखिए कि पाठक शब्द क्या है आपका, तो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, तो क्या हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे पुल्लिंग, ठीक है, यानी कि आपका ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। अब देखिए 68 वाला, घी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा पुल्लिंग, ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि गंडक नदी जल तो सदियों से चंचल रहा है, ठीक है ना। यह पंक्ति निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है, तो किसके द्वारा लिखा गया था आपका, बिल्कुल सही बताएं आप, ये लिखा गया है, देखिए यहाँ पे 68 डायरेक्ट यहाँ पे आ गया 74, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ देते हैं, 69 में क्या था जो, ठीक है ना। देखिए 69 में क्या था आपका कि आयु शब्द क्या है, तो आयु शब्द क्या है आपका है, आयु शब्द क्वेश्चन नंबर 69 देख लीजिएगा, आयु शब्द क्या आपका है, ये आपका हो जाएगा बी, स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका है 70 नंबर है कि नायक का सदविच्छेद क्या हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा आपका, ने प्लस आँख हो जाएगा, ठीक है ना, ने प्लस आँख, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है ना, मिला लीजिएगा।
ठीक है, आपका अपना अपने अपने क्वेश्चन में 70 का क्या हो जाएगा, 70 का हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा 71 का बता रहे हैं। सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या कहते दिखाई देती है, तो आपको देखते हैं सूत काटते, यानी कि आपका 71 क्या हो जाएगा, आपका 71 का हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए 72 वाला देखिए, कह रहा है कि सरैया मन ताल का जल निम्न में से कैसा है, तो कैसा है, तो आपका है स्थिर है, यानी कि आपका बी हो जाएगा 72 का। ठीक है, 73 देखिए, अपना मतलब क्वेश्चन में लगेगा, यहाँ पे क्वेश्चन छूट गया है पीडी बनाने में, तो कोई नहीं, सॉरी, माफ़ करेगा। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण निम्न में से किसने किया, तो कौन किया था, किया था आपका जगदीश चंद्र माथुर, यानी कि आपका हो जाएगा सी। ठीक है, मिला लीजिएगा अपना अपना। आगे चलते हैं यहाँ पे 74 वाला, कह रहा है कि आपको तो ये हुई गया आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पे इसका। ठीक है, अब देखिए 75 देखिए, कह रहा है कि मुन्नी पठित पाठ के आधार पर निम्न में से कौन थी, तो कौन थी आपका, तो थी विष्णु की बेटी थी। ठीक है, अब कह रहा है फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, यह पंक्ति जो है किस पाठ से है, तो आपका लिया गया आप किससे, तो पुत्र वियोग से है। ठीक है ना, एक ऐसा है, तो ये आपका शोकगीत है। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संस्कार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, तो किनके द्वारा लिखा गया है आपका, तो लिखा गया आपका मलेच के द्वारा। ठीक है, यानी कि आपका बी हो जाएगा। 78 देखिए, सूबेदार बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है बुलाती है जा मिल आ, यह जब कथन है किस पाठ से लिया गया है आपका, तो लिया गया आपका उसने कहा था से। ठीक है ना, यानी कि आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आनंद यहाँ पे है, आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुक होने का अधिकार दे दिया है। यह उक्ति किस विषय से है, तो आपका है किससे, तो आपका नर नारी जहाँ से आएगा, यानी कि आपका आ गया अर्धनारीश्वर से। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है 80 वाला कि क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक प्रक्रियाएं नहीं है। यह जो उक्ति है किस पाठ से है, तो आपका किससे है, तो आपका शिक्षा से है। ठीक है, आगे देखिए, कारक क्यों पूछा गया भेद, कितना सिंपल क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे ए हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, भर पेट में पूछेगा उपसर्ग, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका भर हो जाएगा। ठीक है ना, भर प्लस पेट हो जाएगा। प्रतिनिधि में उपसर्ग क्या हो जाएगा आपका, तो प्रति हो जाएगा। ठीक है, और पूछेगा प्रत्यय, तो आपका हो जाएगा निधि, लेकिन आपको यहाँ पे आपका 83 का यहाँ पे हो जाएगा बी। चलिए, पूछा गया वंदना में प्रत्यय क्या है आपका है, तो आपका अगर हमारे यहाँ डी, तो बिल्कुल आप सही है, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, वंदना में आना हो जाएगा। ठीक है, मेरा में क्या हो जाएगा आपका एरा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, कवि शब्द का पूछेगा स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका कवित्री, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही है, कवित्री। ठीक है ना, यानी कि आपका ये छोटा ये रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपका नहीं होगा। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे ए बिल्कुल यहाँ पे सही रहेगा 86 का। ठीक है, आगे देखिए, ऐसे देखिए क्या कह रहा है 87 देखिए, कह रहा है कि गायक शब्द का स्त्रीलिंग पूछा गया, तो क्या हो जाएगा गायक का, तो आपका हो जाएगा गायिका। ठीक है ना, यानी कि आपका यहाँ 87 का क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, देशभक्ति कौन सा समास है, तो आपका बिल्कुल यहाँ पे सही है, तत्पुरुष समास। ठीक है, नीलपद कौन सा समास है, तो आपका द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे सही ए हो जाएगा आपका। आगे देखिए, अब कह रहा है पंच प्रमाण शब्द कौन समास है यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, अगर आप मारे हैं अगर बी, तो बिल्कुल आप गलत हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए पंच प्लस यहाँ पे क्या है, पंच और प्रमाण लिखा हुआ है ना, यानी कि पंच मतलब कि यहाँ पे संख्या का बोध करा रहा है, यानी कि आपका हो जाएगा दिगु। ठीक है, यानी कि आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखिए 91 क्या कह रहा है कि शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जो शिक्षा ग्रहण करता है उसे सारथी कहलाता है, यानी कि हम लोग विद्यार्थी की तरह से हो गए। ठीक है, चलिए पूछ रहा है कि त्रिबुद्धि वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, तो क्या हो जाएगा आपका त्रिबुद्धि के लिए आपका क्या हो जाएगा, आपका तो हो जाएगा कुशाग्र। कुशाग्र मतलब कि क्षमता है उसको मतलब कि प्राप्त करने का बुद्धि। ठीक है, कहने का मतलब। रात को पहरा देने वाला के लिए एक शब्द कौन सा, पदबंध कौन है, इसमें पदबंध पूछा गया है ना, रात को पहरा देने वाला, तो ये कौन पदबंध है आपका, तो क्या हो जाएगा आपका कौन सा, तो आ जाएगा संज्ञा पदबंध। ठीक है ना, यानी कि आपका यहाँ पे ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, अगर आप ए मारे हैं तो। ऐसे तो आप उधर ही जितना बचे 1 से लेकर 70 तक जो भी क्वेश्चन था आपका उतना ही आप खंगार दिए होंगे। ठीक है ना, इधर तो आप आए नहीं होंगे मेरे अंदाज से। आगे देखिए, अगर किए तो बढ़िया बात है। चलिए 95 देखिए, कोसों दूर भागना कहने का मतलब क्या है, कोसों दूर भाग रहा है कोई भी, तो कहने का मतलब क्या हो गया आपका, कोसों दूर भागना मतलब बहुत अलग रहना, कोई भी बहुत अलग रह रहा है। आगे देखिए, हाथ का मैल होना कहने का मतलब बहुत छोटा सा वस्तु है, बहुत तुच्छ है, बहुत सस्ता कह सकते हैं उसको। ठीक है, आगे देखिए, वह कौन है जो वह कौन है जो क्या कर रहा है वहाँ पे
पढ़ के रो रहा है, यहाँ पे जो पढ़ा रो रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे बता रहा है संबंध है ना यहाँ पे कि कौन है जो रो रहा है, यानी कि संबंधवाचक हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि आपका ये हो जाएगा। 98 देखिए स्वर्ण शब्द का पूछेगा विशेषण, तो क्या हो जाएगा आपका स्वर्ण का स्वर्णिम, यानी कि आपका यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दिन का पूछेगा विशेषण, तो क्या हो जाएगा दिन का हो जाएगा दैनिक, ठीक है ना। नमक का नमकीन, बताएं तो थे सब। आगे देखिए आत्मा का पूछेगा, आत्मा शब्द का पूछेगा विशेषण, तो क्या हो जाएगा आपका आत्मा का हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे सही आत्मज, यानी कि आपका ये हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, ठीक है।